कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर ऑपरेटर का बड़ा तांडव देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स के अंदर आया 3% का ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में आए बड़ी तेजी के संकेत। 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,18,000, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,12,000। बैंक निफ्टी के अंदर डोजी ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर आया ट्रैप क्लोजिंग ब्रेकडाउन। ऐसे में कल फ्राइडे का सेशन भारी उठापटक का देखने को मिले। आज निफ्टी की साइड देखे तो भारी उठापटक बाजार दिखाता हुआ नजर आया। गिरावट भी तेज दिखाता है और मार्केट के अंदर तेजी नीचे से रिकवरी भी लेती हुई नजर आती है। पूरा दिन का खेल देखने के बाद मार्केट जो है पूरी तरह से 8 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है, यानी एक फ्लैट क्लोजिंग। ग्लोबल मार्केट से अच्छे तेजी के संकेत नजर आए। मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव ओपन होता है और ऊपर के लेवलों से गिरावट दिखाता है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 80 पॉइंट की तेजी के साथ बड़ी अच्छी क्लोजिंग दिखाई गई। एक बड़ी गिरावट दिखाता है, 51,750-60 के नियर चला जाता है बैंक निफ्टी। और उधर से रिकवरी अगर हम देखें बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिखाता है 52,270 के लेवल पे, यानी नीचे के लेवलों से अगर हम देखें तो 500 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आया। और निफ्टी भी अगर हम देखें 24,200 के लो लगाता है और 24,200 के लेवल से वापसी रिकवरी करता है। 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी रिकवरी देखने को मिली है हाफ सेशन के बाद। यानी मॉर्निंग सेशन में अगर हम देखें मार्केट के अंदर एक भारी क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आया। उसके बाद बाजार संभला है और संभलने के बाद मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर ठीक 3% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। गिरावट देखी गई, कल के हाई पॉइंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया। और जब तक कल के हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट के लिए नीचे का खतरा अभी मंडराता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां से इंडिया विक्स के अंदर तेजी देखनी बड़ी जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इंडिया विक्स अपने कल के हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो अभी भी मार्केट के पास एक ट्रेंड एक साइडवे की तरफ जरूर जा रहा है। लेकिन इस साइडवे ट्रेंड के अगर हम देखें मार्केट जो कर रहा है एक रेंज बॉन्ड में कर रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे से रिकवरी करता है। तो रेंज बॉन्ड के साथ बाजार ऊपर नीचे एक पोजीशन बनाता हुआ चल रहा है। यानी इस रेंज बॉन्ड में मार्केट ने करने क्या वाला है, क्योंकि यहीं तो ऑपरेटर अपना बड़ा गेम खेल रहे हैं। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट आता है आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है, ऑफलाइन भी और लाइव में भी। यानी ऑफलाइन के लिए आपके पास अवेलेबल है सर्विस टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में। आपके सामने देखो ये बिल्कुल अपडेट दिए गए हैं, एक से एक स्टॉक के अंदर इंडेक्स के अंदर जो भी अपडेट मिलता है वो बिल्कुल आपके साथ शेयर किया जाता है लेवल पॉइंट के साथ। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करना। अगर आप सर्च बार पे क्लिक करके ज्वाइन करोगे तो मेरे नाम से काफी फेक चैनल मिलेंगे, तो इसलिए जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से ही ज्वाइन करें। तो यहां पर निफ्टी की साइड देखें हाई पॉइंट और लो पॉइंट, बाजार कल के हाई पॉइंट को और लो पॉइंट के बीच में ही एक साइडवे क्लोजिंग दिखाता है। एक्सपायरी पूरी तरह से प्रीमियम खत्म करके जाती है। लेकिन मार्केट ने आज बड़ा वोलेटिलिटी सेशन, कल का हाई और कल का लो पॉइंट पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे। अब उसके बीच में बाजार क्या करके गया है, आज इतना बड़ा भयंकर गेम भी खेला मार्केट ने। तो यानी निफ्टी के पास कल का हाई 460 का एरिया, कल का लो पॉइंट 140 का लेवल। कल बड़ी वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी के तौर पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल आपके सामने है कि बाजार एक रेंज बॉन्ड में ही पिछले कुछ दिनों से लगातार फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। जब तक ये रेंज बॉन्ड बन चुकी है मार्केट के लिए कोई बड़ी वाली तेजी नजर नहीं आएगी, कोई बड़ी वाली गिरावट नजर नहीं आएगी। लेकिन एक बात को नोटिस करना है, कल भी मॉर्निंग सेशन में बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले थे, आज भी मार्केट ने बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले। कल अच्छा खासा हाई लगाने के बाद गिरावट आती है, रिकवरी करता है बाजार, फिर गिरावट आती है तो अब फिर रिकवरी करता है बाजार। यानी नीचे के लेवलों से बाजार रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, यानी ऊपर के लेवलों से बाजार के अंदर गिरावट भी देखी जा रही है। तो ट्रेंड तो हमारे पास एक तरह से सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहां पर मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन देने वाला है उसको क्लियरिटी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े से डीपली लेवल पे जाके समझना पड़ेगा कि चार्ट आखिरकार क्या बोलना चाह रहा है। कल ऊपर के हाई लगता हुआ नजर आया था 460 का एरिया,
हम करते हैं वहां से। देखो गिरावट के तौर पर देखें, अपर साइड से जो गिरावट आई उसके बाद बाजार रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है। अब ये जो रिकवरी आई है इन गिरावट के मुकाबले इतनी अच्छी रिकवरी नहीं मान सकते, क्योंकि इन कैंडलों को साफ साफ इन कैंडलों को महसूस करो, ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं इस गिरावट के। ये तो बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं, ये छोटी छोटी कैंडल रिकवरी करती है। तो भाई जबरदस्ती मार्केट को एक वापसी रिकवरी का साइड के लेके जरूर जाया जा रहा है। मार्केट एक ऊपर लेवल से बार बार गिरावट दिखा रहा है, कल भी गिरावट, आज भी गिरावट। सिनेरियो तो मार्केट के पास खराब हो चुका है एक सेल ऑन राइज के लिए। और उधर से एफआईआई की साइड से अगर हम देखें 4% पोजीशन जो है कॉल की साइड से माइनस होकर पुट की साइड शिफ्ट कर ली गई थी कल ही। तो यानी मार्केट के पास ट्रेंड एक नेगेटिव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय एक ट्रेंड लाइन लगा के चलेंगे। मार्केट ठीक उसी जोन पे जा रहा है। ये देखो पूरा यहां पर मार्केट ने बिल्कुल एक एग्जैक्ट अगर हम देखें, मार्केट ने यहां पर पहले से गिरावट दिखाई, पहला लेवल ये हो गया, उसके बाद यहां से मार्केट ने आज फिर गिरावट दिखाता है और अभी भी क्लोजिंग ठीक इसी लेवल पे दे रहा है। तो यहीं पे क्लोजिंग अगर मार्केट दे रहा है तो कल यहां से ब्रेकआउट लेता है तो अपर साइड के लिए 460 का एरिया टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड से एक अच्छी रिकवरी बाजार लेता हुआ नजर आया है। तो इस रिकवरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की मदद यहाँ भी लेंगे और मार्केट ऐसे ही सिनेरियो बनाएगा। देखो हमारे पास कितना अच्छा खासा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से बाजार रिकवरी कर रहा है, ऊपर से गिरावट भी आ रही है। तो पूरी तरह से बाजार ने रेंज बॉन्ड के साथ, देखो एरिया कितना आ रहा है, ये अपर साइड का ये एरिया रहेगा हमारे पास कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। नीचे का एरिया यहां से ब्रेकडाउन देता है, ये पुट वालों का एरिया रहेगा। कहां तक का एरिया रहेगा, 140 तक का कल का लो पॉइंट। यही हो गया हमारा बड़ा एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट। तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल ब्रेकआउट होता है 350, यहां से 350 लेवल ब्रेकआउट होता है तो 460 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर 24,460। लेकिन पहला रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 24,460 की तरफ। ये किसका एरिया है, कॉल वालों का, ऑल टाइम हाई लेवल तक। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है और इस सपोर्ट जोन का नाम अगर मैं देना चाहूं तो ये सपोर्ट हमारे पास आ रही है निकल के ठीक 24,300 के करीब। तो ये 24,300 का लेवल जो बनाया है सपोर्ट, यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड पुट साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले, ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। तो एक तरह से 24,140 का एरिया कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट जोन बनेगा। यानी कहां पर कितना कॉल वालों का एरिया है, कहां पर कितना पुट वालों का एरिया है। देखो एक एक लेवल आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की मैंने कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लाइव में भी और ऑफलाइन में भी पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव भी आता हूं, कल फिर लाइव आऊंगा। तो ऐसे 140 का लेवल, अगर 140 यानी 140 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो कहानी बदलती हुई नजर आएगी पुट वालों के लिए। फिर से एक स्कैल्पिंग मोमेंट कहां तक का एरिया, ये नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट यहां पर लास्ट पॉइंट में यहीं से मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी और ये रिकवरी पॉइंट था 24,050 का एरिया। 24,050 के नीचे देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था 23,980 का जोन। यानी बाजार उसी लेवल से बार बार एक गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं से मार्केट के अंदर देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बन के ऊपर गया था बाजार, ये गया था ना बाजार पूरी तरह से। अब यहां से बाजार ने दिखाई थी एक गिरावट, बार बार इसी लेवलों से ये बाजार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। आज भी अगर बाजार को देखो, ठीक मार्केट के पास इसी लेवलों से कल ये ब्रेकडाउन आया, रिकवरी करता है, फिर गिरावट इसी जोन से। जहां से ट्रेंड लाइन को देखो, यहीं से ये कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है भैया। जो ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं ये क्यों बताया गया है, ताकि आप समझ सको, सीख सको कि हाँ एक लेवल तो बनते हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया कौन सा है भाई, ऑल टाइम हाई तो रेजिस्टेंस हमारे पास 24,460 का एरिया। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट के पास 24,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास कौन सा एरिया, 460,
350 का एरिया अपर साइड पे रहेंगे और ऊपर साइड 500 होगा। नीचे की साइड देखें तो 300 के ब्रेकडाउन के बाद 140 और 140 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे एरिया है 24,050 जो मार्केट के पास सपोर्ट है। 24,050 के नीचे छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी 23,980 की तरफ पुट वालों की तरफ। ये आ गया नीचे की साइड। अब दोनों साइड से हमने डाटा मैच करना जरूरी, क्योंकि टेक्निकल व्यू हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके साथ हम FIDI के डाटा को भी समझेंगे। तो अभी 400 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, 1,30,000 की बड़ी कॉल राइटर है, बिल्कुल है वही। और यहां पर 24,500 के लेवल पर देखें तो 1,18,000 का बड़ा राइटिंग यहां भी नजर आया है। 24,600 के लेवल पर देखें तो 71,000 का ही यहाँ पर कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,350, क्योंकि 400 के लेवल पर दबाव डालते हुए कॉल राइटिंग नजर आई है। इसके अभाव देखें तो 24,460 का एरिया रहेगा, 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। इसके अभाव देखें तो 24,600 का एरिया, इस लेवल पर टेक्निकल कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनते हुए नजर आ रही है 600 के लेवल पर। तो जिस लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग वो अपर साइड के हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं। नीचे 24,300 के लेवल को मार्केट देखो, अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,12,000 की बनती हुई नजर आई और 1,03,000 की कॉल राइटर भी है 300 के लेवल पर। मार्केट क्लोजिंग भी 300 के लेवल पे दे रहा है। तो ऐसे में जो स्ट्राइक है ना, बड़ी ट्रैप स्ट्राइक है, यही तो है ऑपरेटर का गेम। तो 300 के लेवल पे पुट राइटिंग सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन 200 के लेवल पर देखें तो 82,000 का पुट राइटिंग नजर आया। इसके नीचे अगर हम देखें 24,100 के लेवल पर 68,000 का पुट राइटिंग, तो इतनी अच्छी पुट राइटिंग नजर नहीं आ रही है जितना यहाँ पर कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता है एक तरह से 24,300 का एरिया। वही टेक्निकल में हमने बात भी की है। तो 24,300 के नीचे देखें तो 24,140 का एरिया, अच्छी खासी पुट राइटिंग 100 के लेवल पर नजर आ रही है। तो इसके नीचे जाएं तो 24,050 का एरिया एक सपोर्ट, क्योंकि 24,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करें, चेक करेंगे पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक रेशो निकल के आ जाता है पुट कॉल रेशो। अभी जो निफ्टी में पुट कॉल रेशो निकल के ये आ रहा है PCR रेशो 0.89, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट निफ्टी के अंदर अभी भी दबाव है। तो ऐसे में अपर साइड से एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बाजार फिर से दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी की इस कैंडल को अगर आप नोटिस करो, नीचे से बिल्कुल एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है। एक डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं। यानी नीचे के लेवल से बड़ी अच्छी खासी शार्प रिकवरी दिखाता बैंक निफ्टी नजर आया है। एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ले जाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बाजार जो है ऑपरेटर का गेम जो ट्रैप जोन चल रहा है वो तो यहां पर मार्केट के पास अपर साइड से गिरावट और नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप्स रिकवरी बार बार बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास लास्ट टाइम इसी जोन से ये वाला बड़ा ब्रेकआउट आया था नए हाई की तरफ, इसी जोन को फिर से टेस्ट किया गया, एक बॉटम जोन बनाने की तैयारी जरूर की गई। इसी लेवल को हम करेंगे आज के लो पॉइंट से, देखो पूरा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट टाइम यहां से ब्रेकआउट आया था, यहां से बिल्कुल टेस्टिंग देखने को मिला। तो ये 700-750 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। ऐसे में डाटा के साथ अगर हम देखें टेक्निकल व्यू निकालने के लिए थोड़ा सा डीपली हम जरूर जाएंगे। तो सिनेरियो को अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट के साथ बाजार ऐसे ही सिनेरियो में नीचे आ रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल नीचे आता है, लो लगाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर नया लो, फिर रिकवरी, फिर नया लो, फिर रिकवरी, फिर नया लो, और फिर रिकवरी, आज फिर नया लो लगता हुआ नजर आया। तो इससे क्या समझते हो कि मार्केट एक ट्रेंड जो है नेगेटिव साइड बना के बिल्कुल चल रहा है। अभी जो रिकवरी दिखाई वी शेप रिकवरी भी बाजार ने ली है, ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव था, बाजार वी शेप रिकवरी भी लेता हुआ नजर आया, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपर साइड से जो हम एक ट्रेंड लाइन लगा के चलें कि मार्केट का ट्रेंड जो है हमारे पास नेगेटिव आया, लेकिन यहां पर क्लोजिंग जो दिया गया है बैंक निफ्टी ने रिकवरी के साथ ट्रैप क्लोजिंग दी है, रिकवरी भी तो बोल रहे हैं ना, रिकवरी। तो ये जो रिकवरी बाजार ने दिखाई है, बाजार ने पूरी तरह से ये वाला मोमेंटम, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये एक टॉप एरिया है, और इस टॉप एरिया से ब्रेकआउट आता है तो दोबारा से निफ्टी बैंक अपने लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा जिस लेवल से गिरावट आई है। तो ये हमारे पास
बैंक निफ्टी में इस एरिया को मैं करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन। तो रेक्टेंगल जोन करने के साथ हमारे पास ये एरिया निकल के आ रहा है भाई 52,400 का एरिया। ठीक 52,400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एक एरिया हमें रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिले 52,600 की साइड, क्योंकि इस लेवल से बाजार के अंदर आई थी गिरावट। ये था 620 का एरिया। अब देखना लॉजिक यहाँ पे कितना एरिया किस पॉइंट पे बन रहा है। इसके बाद 620 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहां पर गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया था इस ब्रेकडाउन के साथ। ये एरिया था मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग 52,820। 52,820 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहां पर आगे के एरिया हमारे पास बन के आया है 53,200 की तरफ, और उसके बाद ऑल टाइम हाई है मार्केट के पास 53,360। आगे बिल्कुल सिंपल लेवल, लेकिन मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर यहां से देखो काफी टाइम सस्टेन किया था, अब फिर यहां पे ब्रेकआउट आया तो ये जोन भी कल हमारे पास बड़ा टर्निंग लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी में। तो इसी जोन को मैं करने जा रहा हूं पूरी तरह से सपोर्ट जोन। और ये कौन सा एरिया हमारे पास 52,000 का एरिया फिर से एक मार्केट के पास सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 52,000 के नीचे फिर से ब्रेकडाउन आता है। डीपली जाएंगे, थोड़ा सा लेवल को समझना है यहां पर। ये देखो मार्केट ने अच्छे वाला एक मोमेंटम टर्निंग पॉइंट बनाया है, लेकिन इससे पहले मार्केट ने ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट थोड़ा सा साइडवे हुआ और फिर एक और प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाता है। तो यही लेवल एक सपोर्ट बनेगा और ये है हमारे पास 52,140 का एरिया। 140 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये एरिया रहेगा जहां पे मार्केट सपोर्ट बना के आगे गया है। आगे बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे लेवल आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में कोई बड़े लेवल नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा भाई 52,400 का एरिया। इसको ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा। अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया है 52,620 का एरिया। 200 पॉइंट की एक कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट, कॉल वालों का एरिया 620 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर 200 पॉइंट का यहाँ पर फिर से कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा 52,820 का एरिया, ये अपर साइड पे। और 820 के बाद ही बाजार आगे बढ़ेगा। तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट इस जोन को पूरा सपोर्ट बनाया है। ये एरिया हमारे पास 52,140 का लेवल सपोर्ट, और 140 के लेवल को फिर से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया सपोर्ट के तौर पर हमारे पास जो निकल के आया है 51,900 का एरिया। 200-250 पॉइंट की यहाँ पे पुट साइड स्कैल्पिंग, नीचे के साइड ये पुट वालों का एरिया 51,900 के नीचे ब्रेकडाउन आता है। फिर से आज के लो पॉइंट तक का सपोर्ट एरिया 51,740 का एरिया, जो लो पॉइंट लगाया गया बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा। यानी पुट वालों का एरिया कहाँ है, कॉल वालों का एरिया कहाँ है, सिंपल समझ में आ रहा है हमारे सामने कि क्या कर रहा है मार्केट। इसके साथ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें तो बिल्कुल 52,500 के लेवल पर 1,18,000 की मैसिव कॉल राइटर है। बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आई है। लेकिन इसके अबाव देखें तो 53,000 के लेवल पर भी 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर जो मार्केट के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आएंगे। बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है 52,500 53,000 का एरिया। तो ऐसे में स्ट्राइक के साथ 52,400 टेक्निकल और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। तो 400 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन इसके अबाव देखें तो ठीक 53,000 का एरिया निकल के आया है। ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्हीं लेवलों पर टेक्निकल और एक डाटा भी मैच करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में हमें स्ट्राइक हैं छोटी छोटी 400 के बाद 600, 600 के बाद 800, 200 पॉइंट का डाटा मार्केट के ऊपर दबाव जरूर डालेगा। तो इसलिए स्कैल्पिंग जोन है सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे की साइड अगर हम देखें 52,000 के लेवल पर 1,25,000 की बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आई है, जो मार्केट सपोर्ट करता हुआ भी नजर आया। इसके नीचे 51,500 के लेवल पर अच्छी खासी 74,000 का पुट राइटिंग, 51,700 के लेवल पर अच्छा खासा और 800 के लेवल पर 55,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग। तो सपोर्ट मार्केट लेता हुआ नजर आया है ठीक 52,000 का एरिया। और इसी के साथ अगर हम देखें सपोर्ट टेक्निकल हमारे पास बना है 52,140। तो ये हमारे पास अच्छी खासी पुट रेटिंग सपोर्ट करती हुई नजर आएगी 140 को। 140 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड
51,900 का एरिया, उस लेवल पर 52,000 पुट राइटिंग फिर से सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 51,900 के नीचे 51,750 40 का तरफ, यानी आज का लो पॉइंट, और 800 के लेवल पर पुट राइटिंग भी शिफ्ट होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में डाटा थोड़ा सा ट्रैप जोन में जरूर बना रहा है, लेकिन यहां पर पीसीआर रेशो से हम एक मदद ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी के लिए हम इस पुट कॉल रेशो को जरूर चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो जो निकल के आया, यानी पीसीआर रेशो, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद, तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है, इसको हम ट्रेड लेने में मदद करता है। पीसीआर रेशो तो 0.80 का आ रहा है, यानी बैंक निफ्टी में अभी भी डाटा एक तरह से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 52,400 के अबव ब्रेकआउट आएगा तभी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से बिकवाली का सामना बाजार के अंदर देखने को मिलेगा।